ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपने एग्जाम दिया है जर्मन का, चाहे टेल्क को चाहे गोएथे हो, B1 हो चाहे B2 एग्जाम हो। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स में मैंने पढ़ा है कि सर बार बार एग्जाम में एक ही तरह के मार्क्स आते हैं। श्राइबन दिए एक ही डिजिट में नंबर आ रहे हैं 48 या 58, 59, 57, यहीं पे आके एग्जाम रुक जाता है। बार बार 2 बार दिए, 3 बार दिए, 3 अटैम्प्ट दिए, कुछ लोगों ने 3 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट दिए, चाहे वो श्राइबन हो चाहे लेजन हो चाहे हेरन हो, आपके मार्क्स स्टेगनेंट हो गए, आपके एक ही नंबर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपने पेपर दिया ही नहीं, ये तो पुरानी मार्कशीट रिपीट हो रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में जरूर बताना यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है पिछले एग्जामों में, चाहे वो गोएथे है चाहे वो टेल्क है। लेजन में आपको 59 ही मिले हैं, 57 ही मिल रहे हैं, 3 पेपरों में लगातार आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या प्रॉब्लम है? क्या पेपर चेक नहीं हुआ मेरा, या मैंने पेपर दिया ही नहीं? ऐसा लगता है कि मैंने पेपर दिया ही नहीं है, सेम मार्कशीट मेरे को दोबारा दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर आपने दिया है, मार्क्स आपके आए हैं और दोबारा सेम मार्क्स ही आए हैं। लेकिन ये सेम मार्क्स दोबारा क्यों आए हैं? क्या गलती किया आपने? इन गलतियों का आपको ध्यान रखना है, रिपीट नहीं करना, इनमें सुधार करना है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप ओपन करते हो? करते सब लोग हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं तो हज़ारों बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबके एग्ज़ाम पास होते हैं और सब नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना एंड तक। बहुत डिटेल में मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है, और उसके बाद इस रिजल्ट पे इस वीडियो को मैंने बनाया कि क्या आप कर सकते हो ताकि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले और आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा। और आपकी भी यही सब प्रॉब्लम है, कमेंट में मुझे बताना यदि आपकी भी सेम प्रॉब्लम रही है और इस तरह से आप किस तरह सुधार करोगे। सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम बताऊंगा किस तरह की प्रॉब्लम है, क्यों आपके ऐसे मार्क्स आते हैं, बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं आपके नंबर, क्या कारण है, उसके लिए पहले बताऊंगा। फिर इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है, देखोगे यहाँ पे ध्यान से। रीडिंग में आप क्या करते हो? डिटेल मिस कर देते हो। आप डिटेल मिस कर देते हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपने पहली लाइन पढ़ी, उसके बाद आपको समझ ही नहीं आया क्या हो गया, मिस डिटेल। टॉपिक क्या है, आप टॉपिक, कई बार आप टॉपिक ही नहीं पढ़ते, सीधा पढ़ने स्टार्ट कर देते हो, राइट। आप डिटेल मिस कर देते हो, आपको ये नहीं पता मेन कंटेंट क्या है। आप हर वर्ड का मीनिंग ढूंढने में लग जाते हो, वो गलती नहीं करनी। हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं ढूंढना, वो तो किसी को भी नहीं पता होता। शायद अगर अभी मेरे को कोई टेक्स्ट मिले एग्जाम का, B2 का या C1 का, तो शायद मैं सारे वर्ड्स मेरे को भी नहीं पता। मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरा टारगेट क्या है? एग्जाम पास करना। गिवन टाइम में मुझे पेपर फिनिश करके बस सबमिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्ड मीनिंग्स वगैरह तो आप डेली प्रैक्टिस करते हो, उसमें ढूंढो, समझ रहे हो? तो ये गलती मत करना। पेपर को पेपर की तरह अटेम्प्ट करो, पूरा पेपर क्विकली गो थ्रू करो, फटाफट से रीड करके देखो मोटा मोटा क्या पेपर का टॉपिक है, किस बारे में बात हो रही है, फिर सीधा क्वेश्चन पे आओ, एक एक करके अटेम्प्ट करो। ये गलती मत करना। लिसनिंग में क्या है? डोंट अंडरस्टैंड। आपने एक लाइन सुनी, उसके बाद कहीं जरा सा आपका ध्यान इधर उधर हो गया, बस थ्रेड टूट गया। पूरा जो आपका सिस्टम होता है चला चला एकदम से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ब्रेक आया है, फिर आपने यहाँ पे ये दिख रहा है बीच में ब्रेक्स है, ये थ्रेड अगर टूट जाएगा आपका तो बस रिदम फ्लो खत्म हो गया। फिर आप बैठ रहो, फिर आप वेट करो, दूसरा टाइल आएगा तो उसको सुनूंगी मैं अच्छे से। होता यही कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पेपर तो चल रहा है, लिसनिंग में CD चल रही है, ऑडियो प्ले हो गया है, आपका ध्यान कहीं हो रहा है। टाइल 1 इंस्ट्रक्शन शुरू, जैसे बीप बजी, ओके शुरू किया आपने, फिर पता नहीं क्या अचानक से पूरा थ्रेड ही छूट गया आपका, पूरा एंड खत्म हो गया। फिर आप क्या करो? तुक्का लगा रहे हो, डिमोटिवेट हो गए, मोटिवेशन एकदम डाउन हो गया। अब क्या करूं मैं? मेरा तो पेपर गया। और जहां पे पहले लिसनिंग होता है, उसके बाद फिर लेजन, फिर श्राइबन, बाकी के टाइल आपके वैसे ही खराब हो जाने हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है, आप हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो, मेरा तो लिसनिंग खराब हो गया, मैं तो लिसनिंग में फेल हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? दोबारा पेपर देना पड़े। पूरा टाइम उसी में लगे रहते हो, उसी उधेड़-बुन में, उसी में थिंकिंग करते रहोगे, बस खत्म। तो शुरुआत कैसे हुई? आपसे हुई, गलती आपसे हुई, आपने पहली लाइन के बाद छोड़ दिया ध्यान देना, बस ये गलती नहीं करनी। ध्यान रखो, इन चीज़ों को नोट करोगे, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? दोबारा ये गलती मत करना। स्पीकिंग में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? जिनके स्पीकिंग में सेम नंबर आ रहे हैं, बार बार 48 आ रहे हैं, बार बार 47 आ रहे हैं, बार बार 45 आ रहे हैं, बार बार 55 आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा तो पेपर ही चेक नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरे को नंबर सेम मिल रहे हैं बार बार। देखो, कैन नॉट स्पीक, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। थोड़ा अपने बारे में भी सोचो, एनालिसिस करो अपने बारे में, आपकी भी प्रॉब्लम है ये। डोंट अंडरस्टैंड, आपको टॉपिक समझ नहीं आया, आपने शुरू कर दिया बोलना, आपने टॉपिक सुना ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आया, आपको ये नहीं पता इस टाइल में कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइल आइंस में कैसे करना है, टाइल स्वाय में क्या करना है, डिस्कशन में कैसे करना है, डिस्कशन कैसे करना है पार्टनर के साथ, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पता ही नहीं है वो। नो कनेक्टर्स, नो रेडिमिटल, प्लेन बोले जा रहे हो, सिंपल बोले जा रहे हो। B1 B2 में प्लेन नहीं बोलना भैया, प्लेन नहीं बोलना, ध्यान रखो भाई, प्लेन नहीं बोलना।
नंबर नहीं मिलेंगे, फेल ही हो जाओगे सीधा। कोई रेडिमेटल नहीं, एकदम प्लेन बोले जा रहे हो, इस भी नहीं, इस खिलाओगे, इस डैंक, कुछ नहीं मिलेगा नंबर, कोई नंबर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये गलती है, करते हो ना ये गलती, बस इसलिए हुआ है। राइटिंग में क्या हो रहा है? नो वेरिएशंस, नो कंजंक्शंस, मिस द पॉइंट्स, कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। कॉमन से मतलब सिली मिस्टेक्स करते हो। वाइल है, नेबन जाट से, वाइल, दास, ओबवोल, थ्रोट स्टेम, वर्ब लास्ट आता है, लगाए नहीं, भूल गए। वाइल, इश habe das gemacht, गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं वाइल, नेबन जाट जो होते हैं उनमें क्या रूल होता है, वर्ब लास्ट में जाता है, गलती कर रहे हो। मिस द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे सपोज किसी ईमेल लिखना है, 3 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन, उनको मेंशन करना है, 1 पॉइंट छोड़ दिया। सीक्वेंस में लगाना था, सीक्वेंस में लगाया नहीं, गलत ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आंसर लिख दिया आपने। पहले ऑर्डर चेक करो, सीक्वेंस है ठीक है, लॉजिक बन रहा, मीनिंगफुल है ठीक है, शुरू करो। नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन नहीं। देन डिसाल्व, डबल कनेक्टर, स्वाइप, ट्वाइली के कनेक्टोरन, डिसाल्व, देन उमसू, दामिट, का आइंस, कात, स्वाइप, वुंश, जाट्स, मोडाल वर्ब, परफेक्ट। कनेक्टर्स, वेरिएशंस कहाँ हैं? प्रेटेरेटुम यूज करो, राइटिंग में प्रेटेरेटुम, उमसू करो, दामिट करो, क्यों नहीं कर रहे हो? वेरिएशंस नहीं होंगे, प्लेन सेंटेंस होगा, वही जो मैंने बताया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिसनिंग, अब देखो सॉल्यूशन क्या है, अब ये है सॉल्यूशन, समाधान, आपकी समस्या का समाधान, जो जो प्रॉब्लम है उसका समाधान एक एक करके क्या करना है, कीवर्ड्स को नोट करना है। लिसनिंग में आपको टाइम मिलता है 60 सेकंड्स का, है ना, ऑडियो ट्रैक शुरू होने से पहले, ओके। जी आवन 60 Sekunden Zeit, बिट लेजन जी, दी aufgabe, ऐसे बोलते हैं, रीड करोगे, aufgabe, रीड करने का मतलब है कीवर्ड्स को नोट करना। श्लूसल व्योटर कीवर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करो फटाफट, ताकि जब आप सुनोगे तो सिर्फ एक बार उस पर नजर मार लेना, क्योंकि सुनने में ध्यान है ना, पूरा तो नहीं देख पाओगे, नजर मार लो कीवर्ड्स पे कि अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में ये कीवर्ड है, ध्यान रहेगा। वर्ड चार्ट्स, वोकैबुलरी, क्या करते हो, देखो मेमोराइज करते हो आप, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वोकैब यूज करो, यूज देम इन ए सेंटेंस, राइट 5 to 10 सेंटेंस डेली। राइटिंग में अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही, राइटिंग का पेपर आपका पास नहीं हो रहा है, गलतियां हो रही, बार बार सेम नंबर आ रहे हैं, या एक बार पेपर दिया 55, फिर दोबारा 54, फिर 57, ये क्या हो रहा है, पास तो हो ही नहीं रहा है, ये गलतियां कर रहे हो आप। वो कैप है ही नहीं आपके पास, वेरिएशंस नहीं है। वर्ड चार्ट्स लर्न तो करिए, गूगल से निकाल के लिस्ट करिए, बुक के पीछे से लिस्ट पढ़िए, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था। पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना नहीं है, अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करके देखा है, सेंटेंस बन रहे हैं उनसे आपके, कभी सेंटेंस बनाए हैं 5 to 10 सेंटेंस, कभी कोशिश ही नहीं करी, जो लिस्ट में बने हुए बस उसी को याद करते हो। ये याद नहीं करना है आपको, याद कुछ नहीं करना है, वोकैब कभी याद नहीं की जाती, वोकैब यहाँ रखी जाती है, यूज की जाती है, टाइम पे वर्ड्स आना चाहिए। ये थेमा है, उस टाइम थेमा देख के आपके माइंड में 20 वर्ड्स आने चाहिए, ये होती है प्रैक्टिस। ऐसे करो भाई, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, बहुत मेहनत करी इस वीडियो पे, प्लीज इसको लाइक कर देना साथ साथ, और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी जर्मन सीख रहे हैं, सबको शेयर करो, कोई दोबारा ये गलती ना करे। एग्जाम की फीस पता है बहुत महंगी फीस है, बहुत नुकसान होता है एग्जाम की फीस, अगर एग्जाम पास नहीं होता है तो 10,000 से लेकर 20,000 तक एग्जाम फीस जा रही है, बहुत महंगे महंगे एग्जाम्स है। ये वीडियो देख लो बस, क्वेश्चन लो, फ्री में वीडियो शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, बता रहा हूँ ठीक है, बहुत काम की वीडियो है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना, घड़ी साथ में लेके जाना, घड़ी पहन सकते हो आप, डिजिटल नहीं, नॉर्मल सिंपल प्लेन वॉच पहन के जाना, डिजिटल अलाउ नहीं होती, ध्यान रखना, सिंपल वॉच पहन के जाना, टाइम देखते रहो। वैसे तो रूम में क्लॉक लगी होती है, बट अपनी पर्सनल वॉच ले जा सकते हो, देख लेना इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा है तो ले जा सकते हो सिंपल वॉच। हर एक टाइल को टाइम पे फिनिश करो, कोशिश करो। अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो टाइम ऊपर लिखा है पेपर में उतने टाइम में फिनिश कर दो। 15 मिनट है तो 15 में फिनिश करो, 10 में मत करो, 15 में करो और 5 मिनट लो। शाइबन लिखा है 30 मिनट तो 30 मिनट्स में फिनिश कर दो। लेजन लिखा है 20 मिनट 60 मिनट तो फिनिश कर दो। बस जो टाइम लिखा है उसको फॉलो करो, बस टाइम को फॉलो करो। और प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर से, घर पे प्रैक्टिस करो मॉडल टेस्ट पेपर की। मैंने हमेशा बोला है 50 पेपर प्रैक्टिस नहीं करने, 10 कर लो, 5 कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यही हम एग्जाम प्रेप में करते हैं। एग्जाम प्रेप जो हमारे बैचेस हैं यही सिखाते हैं कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है ना। एग्जाम प्रेप में 10-12 क्लासेस में आपको ट्रेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं। आपने जर्मन सीखी है कहीं से भी, B1 B2 लेवल, एग्जाम के लिए आपको टिप्स ट्रिक्स, डूज एंड डोंट्स, क्या ध्यान रखना है क्या नहीं ध्यान रखना, ये आपको जरूर सिखा सकते हैं। ध्यान रखना, गलती मत करना। वीक एरिया पे वर्क करो,
वीक एरिया पे वर्क करो, अपनी वीकनेस का पता करो क्या वीकनेस है। वो कैप में प्रॉब्लम आती है, सेंटेंस नहीं बनते हैं, लेसन समझ नहीं आता है, लिसनिंग समझ नहीं आती है, वीक एरिया जरूर होगा आपका। 1 2 3 4 वीक है तो कोई बात नहीं, चारों पे वर्क करो। डू नॉट राइट टू सिंपल सेंटेंसेस। बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस मैंने पहले ही बोला, ना ही लिखना ना ही बोलना, दोनों मत करना। अपने लेवल के अकॉर्डिंग बोलो, आप जिस लेवल में पढ़ रहे हो आप उस लेवल के अकॉर्डिंग बोलो, आप लेवल के अकॉर्डिंग बोलो भाई, ठीक है, जिस लेवल में पढ़ रहे हो आप। शादी में जाते, पार्टी में जाते, पार्टी वियर पहन के जाते ना, स्लीपर्स में तो नहीं जाते। स्लीपर में जाएंगे तो क्या होगा, सब देखेंगे, पूछेंगे भाई किसके साथ हो, किसने बुलाया, इनवाइट किसने दिया आपको। जिस माहौल में हो तो उस माहौल के हिसाब से रहना चाहिए, जैसा देश वैसा वेश, पढ़ा है ना, वैसे जिस लेवल में उस लेवल के हिसाब से बोलो। B1 में B1 का मेंटेन करो, B2 के हो तो B2 का लेवल मेंटेन करो। अब B2 में भी आप सिंपल बोलोगे तो क्या होगा, पेपर पास नहीं होगा। स्पीकिंग में ये यूज़ कुछ मैंने एग्जांपल दिए, सू एस्ट, दान, आंसलिशन, सू लेस्ट, सुम सुलुश, उन सो वाइटर, ये वर्ड यूज़ करो, इनको यूज़ करो। यूज़ ही नहीं करते हो, दास हार्ट फोर्टाइलर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नहीं बोलते, नंबरिंग नहीं करते। सू एस्ट म्यूस्टेज सागन, दानाक म्यूस्टेज दास एर्सेलन, अमेंडे ऑयसरेस माइना आइगने माइनू, बस ये यूज़ करो, ये यूज़ करो वर्ड्स, ये सब आपकी बुक में है, सब आपने पढ़ा हुआ है, यूज़ करो भाई, ठीक है, यूज़ करोगे तो काम होगा। ये थी आज की वीडियो आपके लिए। आई होप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपने टेक अवे लिया हो, बहुत लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिटेल है सारी, कोर्सेज की ज्वाइन करना चाहते हो, रिकॉर्डेड लेना चाहते हो, लाइव बैच मेरा ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, alles Gute।